Assalamualaikum student, as you know you are watching Unique Math Studio. From here I am your new math online tutor Professor मोहम्मद अदील अकबर. स्टूडेंट आज हम इस वीडियो में एक तो थोड़ा कुछ फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे जो कि एक्सरसाइज 6.3 में यूज होंगे और साथ में हम एक्सरसाइज 6.3 को भी डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट यहाँ पे कुछ फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं आपके पास. कोसेकेंड, ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये रेसिप्रोकल भी हैं आपके. कोसेकेंड 1/sin, साइन का रेसिप्रोकल है, साइन कोसेकेंड का रेसिप्रोकल है. इसी तरह सीकेंड कोस का रेसिप्रोकल है और कोस जो है वो सीकेंड का रेसिप्रोकल है. रेसिप्रोकल मींस सीकेंड को हम लिख सकते हैं 1/cos और हम कोस को लिख सकते हैं 1/सीकेंड. और इसी तरह टेन रेसिप्रोकल, कोट रेसिप्रोकल टेन का और टेन रेसिप्रोकल स्टूडेंट कोट का. इसी तरह टेन को हमने लिखना है ये क्वोशंट के अंदर है, तो इसको हमने बेसिक फंक्शन में कन्वर्ट करना है. बेसिक फंक्शन आपके पास 2 ही है, साइन और कोस, और टेन इक्वल होता है साइन ओवर कोस के और कोट इक्वल होता है कोस ओवर स्टूडेंट साइन. फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये वाली आपके पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये यूज होने वाली है आज एक्सरसाइज 6.3 के अंदर. फर्स्ट वाली ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सेकंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा. स्टूडेंट्स ये आपने याद करनी है. थर्ड वन है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा. स्टूडेंट ये आपने माइंड में रखना है. अब उसके बाद क्वाड्रेंट्स पे हम बात कर लेते हैं. वैसे भी हम पहले भी हमने क्वाड्रेंट पे बात की है, लेकिन इस क्वाड्रेंट के अंदर हम जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन कोस टेन कोट सीकेंड कोसेकेंड, स्टूडेंट हम वो देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में कौन से फंक्शन पॉजिटिव होते हैं. अब यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, इसको हम इस तरह याद रखेंगे, ऐड शुगर टू कॉफी. ऐड मींस ऑल पॉजिटिव, ठीक है, 6 के 6 पॉजिटिव होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में. सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओ तो साइन, एस से साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंड, ये दोनों पॉजिटिव होंगे. थर्ड में आ जाए, थर्ड में टी से स्टार्ट टेन और टेन का रेसिप्रोकल कोट पॉजिटिव होंगे. और चौथे में आ जाए तो सी से स्टार्ट होता है कोस और उसका रेसिप्रोकल सीकेंड पॉजिटिव होगा. तो ये आपने माइंड में रखना. पहले में ऑल पॉजिटिव, बाकी जितने भी क्वाड्रेंट है दूसरा तीसरा चौथा, इसमें सिर्फ 2 फंक्शन पॉजिटिव होंगे, बाकी 4 नेगेटिव होंगे. स्टूडेंट ये आपने अब याद रख लेना. नेक्स्ट आ जाए स्टूडेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, साइन थीटा. पिछली वीडियो में भी 6.2 में भी हमने इस चीज को डिस्कस किया था, तो वो भी आप वीडियो जो है वहां से देख लेना, इंपॉर्टेंट है. अब साइन थीटा आपके पास इक्वल होता है, ये एक्चुअली एक्यूट एंगल के लिहाज से नाम दिए गए हैं. साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, और साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंड है, ये हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर हो जाता है. यानी कि साइन वाले जो है इसको हम उल्टा देंगे, हाइपोटेनियस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे आ जाएंगे रेसिप्रोकल में. कोस आपके पास इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस और कोस का रेसिप्रोकल सीकेंड जो कि हाइपोटेनियस ओवर बेस. टेन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, उसका रेसिप्रोकल कॉट इक्वल होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर. स्टूडेंट ये आपने माइंड में रखना है. ओके, नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3. स्टूडेंट यहाँ पे स्टेटमेंट है, इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं. स्टूडेंट्स तो अब फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. एक आपको रेशियो दे दी गई है, बाकी जो रिमेनिंग यानी कि 5 है वो आपने फाइंड करनी है. अब यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरह फाइंड करेंगे. स्टूडेंट हम अगर साइन को देखें तो साइन आपके पास इक्वल होता है, ये 2/3 आपको दिया गया, और साइन आपके पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस. स्टूडेंट अब यहाँ पे अगर हम डायग्राम को डिस्कस करें स्टूडेंट, तो यहाँ पे 90 के ऑपोजिट, पिछली वीडियो में भी बताया था, जो 90 डिग्री होता है उसके ऑपोजिट आपकी साइड होती है हाइपोटेनियस. तो हाइपोटेनियस यहाँ पे हमें ये देख लें 3 दिया गया है, हम इसको 3 लिख लेंगे. उसके बाद परपेंडिकुलर साइड कौन सी होती है, अगर हम इसको एक्यूट एंगल लेके चलें तो फिर इस एक्यूट एंगल के सामने ये ऑपोजिट साइड है, ये परपेंडिकुलर होगी, और परपेंडिकुलर आपको दिया गया है यहाँ से 2. स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हो. अब नीचे एक ही साइड बच जाती है, वो बेस है. अब बेस हमें नहीं दी गई, हम बेस फाइंड करेंगे. स्टूडेंट चलें अब स्टार्ट करते हैं. अब स्टूडेंट्स आपने माइंड में रखना है कि जब हमें
दो साइडें दे दी जाएं राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, जब हमें दो साइडें दे दी जाएं तो तीसरी साइड हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है स्टूडेंट? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, और अदर टू साइड्स में एक परपेंडिकुलर आता है और दूसरा स्टूडेंट आपके पास बेस साइड आती है। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इधर से हम वैल्यूज ले लेंगे, एक तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है, वो परपेंडिकुलर की जगह पे हम यूज कर लेंगे। 2 है परपेंडिकुलर की वैल्यू, तो हम 2 स्क्वायर, उसके बाद स्टूडेंट बेस हमने चूंकि फाइंड करनी है ये एज इट इज आ जाएगा, और हाइपोटेनियस आपको 3 दिया गया तो ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट। यहाँ से स्टूडेंट 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ से बेस स्क्वायर। अब उसके बाद स्टूडेंट ये 4 उधर प्लस हो रहा है, इसको इज इक्वल की इस साइड पे लेके हैं तो माइनस हो जाएगा, उधर आपके पास बेस स्क्वायर है स्टूडेंट्स, और 9 में से 4 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा 5 आपके पास, और यहाँ पे है आपके पास बेस स्क्वायर स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट यहाँ से अगर आपने स्क्वायर को खत्म करना है तो स्क्वायर को सिर्फ स्क्वायर रूट ही कैंसिल कर सकता है, तो आप दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्योंकि हमें बेस निकालनी है, बेस स्क्वायर नहीं निकालना, तो इसलिए हम स्क्वायर को खत्म करेंगे स्क्वायर रूट लेके, एंड यहाँ से आंसर आ जाएगा √5, और ये साइड है आपकी बेस वाली। चलिए तीसरी साइड आपने फाइंड कर ली। दोबारा कि अगर आपको दो साइडें दे दी जाएं, राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही हो, तो तीसरी साइड आपने पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करनी है। अब यहाँ पे स्टूडेंट चूंकि हमें एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया गया तो हम लिखेंगे सिंस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट स्टूडेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अभी मैंने पीछे बताया कि ऑल पॉजिटिव होते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। अब साइन ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, अब ये हमने फाइंड करनी है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये सारे पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 के। साइन स्टूडेंट आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस स्टूडेंट। अब परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, यहाँ से हम लेंगे 2 है और हाइपोटेनियस 3 है, ये तो हमें गिवन था। चले आगे को सीकेंड उसी का ही रेसिप्रोकल है, तो ये हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर बन जाएगा, उसको आप ऊपर नीचे कर दोगे। अब हाइपोटेनियस 3 ऊपर चला जाएगा और 2 जो है वो नीचे आ जाएंगे स्टूडेंट्स। आगे आ जाए कोस है, ये ऑल पॉजिटिव होते हैं इसलिए साथ में प्लस का साइन आ रहा है, अदरवाइज कोई और क्वाड्रेंट होता तो सिर्फ 2 वैल्यूज ही प्लस वाली होती। कोस आपके पास इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस स्टूडेंट्स। अब बेस की वैल्यू यहाँ से आप ले लें, बेस की वैल्यू आपके पास स्टूडेंट है, ये हमने निकाली √5 स्टूडेंट, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस आपके पास यहाँ से है 3 स्टूडेंट। अब उसका रेसिप्रोकल कोस का, तो उसमें हाइपोटेनियस ऊपर चला जाएगा और बेस नीचे आ जाएगा। ये मैंने आमने सामने इसलिए लिखी हुई है, आपने भी इस तरह ही करना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आसानी रहे वैल्यूज लिखने में। स्टूडेंट रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज मैंने आमने सामने लिखी हुई है। अब उसके बाद टेन आ जाए, टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस स्टूडेंट। अब परपेंडिकुलर की वैल्यूज यहाँ से देख लें, आपके पास 2 है और बेस की वैल्यू हमने निकाली √5, तो ये 10 का आंसर, इसी तरह कोड उसी का रेसिप्रोकल 10 का, ये बन जाएगा बेस ओवर स्टूडेंट परपेंडिकुलर। अब बेस की वैल्यू आप देख लें, आपके पास ये √5 ऊपर चला जाएगा और ये 2 जो है ये नीचे आ जाएगा स्टूडेंट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने लिख लिए हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट सेकंड पार्ट पे आ जाए स्टूडेंट। सेकंड पार्ट में आपके पास है कोस थीटा, वो है 3/4। अब कोस का आपको पता है ये होता है आपके पास बेस ओवर स्टूडेंट हाइपोटेनियस। अब 2 साइडें आपको गिवन है स्टूडेंट, तीसरी साइड क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन है राइट एंगल ट्राइंगल पे, तो हम तीसरी साइड जो है वो पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं बाय
पाइथागोरस थ्योरम, जो कि इक्वल होता है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, जिसमें एक परपेंडिकुलर आती है और दूसरी स्टूडेंट बेस साइड आती है। अब यहाँ से स्टूडेंट, अब यहाँ इसको भी हम डिफाइन करेंगे स्टूडेंट। अब यहाँ पे अगर आप देखें 90 के ऑपोजिट साइड हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस देखा था हमें 4 दिया गया, वो हमने लिख लिया। अब परपेंडिकुलर बेस को हम नाम देते हैं एक्यूट एंगल को डिफाइन करके। एक्यूट एंगल आप इस वर्टेक्स पे ले रहे हो, इस वर्टेक्स पे, और इस एक्यूट एंगल थीटा के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर साइड होती है। परपेंडिकुलर साइड हमें नहीं दी, हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब नीचे फिर एक साइड बच गई बेस, और बेस हमें दिया गया यहाँ से 3, तो वो 3 लिख लिया। तो ये आपने डायग्राम साथ में राइट एंगल ट्रायंगल लाजमी बतानी है। अब हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास है 4, तो हम इधर 4 स्क्वायर लिखेंगे स्टूडेंट, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपके पास आपने फाइंड करना है, तो एज इट इज आ जाएगा, और बेस आपके पास स्टूडेंट है 3, तो आप 3 स्क्वायर लिख लोगे। अब यहाँ से 4 स्क्वायर लोगे स्टूडेंट 16 होता है, यहाँ से परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर लोगे स्टूडेंट 9 होता है। 9 को इस साइड पे ले आए, उधर प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ से 16 में से 9 माइनस करोगे तो स्टूडेंट आंसर आ जाएगा आपका 7 स्टूडेंट, और यहाँ से परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब चूंकि हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो दोनों साइडों पे हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा, ताकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो सके। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो स्टूडेंट परपेंडिकुलर साइड आपकी आ जाएगी अंडर रूट 7। स्टूडेंट अब यहाँ से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अब उनकी वैल्यू लिखेंगे। साइन, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आपने अंडर रूट 7 निकाल लिया, और हाइपोटेनियस आपके पास 4 है, तो अंडर रूट 7 ओवर 4 उसका रेसिप्रोकल साइन का कोसेकेंट, वो उसमें 4 ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट 7 जो है वो नीचे आ जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट मूव करें तो स्टूडेंट आपके पास है कोस। कोस होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस आप देखें तो 3 है और हाइपोटेनियस 4 है। सीकेंड उसी का रेसिप्रोकल 4 ऊपर एंड 3 नीचे आ जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद टेन पे आ जाए, टेन परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर आपने अंडर रूट 7 निकाला, और बेस आपके पास यहाँ से देखें 3 था, तो अंडर रूट 7 ओवर 3 स्टूडेंट। और टेन का रेसिप्रोकल कोट, उसमें 3 ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट 7 जो है नीचे आ जाएगा स्टूडेंट। तो इस तरह सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। उसके बाद थर्ड वाले पार्ट पे हम आ जाएं, तो ये मैंने सोल्व किया हुआ है, इसको आप देखें। जिस तरह सेकंड किया था उसी तरह ये थर्ड है, ये अब आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको आपने देख लेना। 4 पार्ट है इसका, इसको देख लेते हैं। सेकंड थीटा है आपके पास यहाँ पे, सेकंड थीटा इज इक्वल टू स्टूडेंट 3 है आपके पास, और सेकंड आपके पास स्टूडेंट होता है ये कोस का रेसिप्रोकल है, कोस बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो ये फिर हाइपोटेनियस ओवर बेस होगा स्टूडेंट। ये लिखा हुआ है सेकंड हाइपोटेनियस ओवर बेस, लेकिन ये हाइपोटेनियस ओवर बेस, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक ही है आपके पास 3। फिर नीचे बेस क्या होगी स्टूडेंट, आपको पता है कि जब नीचे कुछ भी ना हो वहाँ पे 1 पड़ा होता है। 3 को 1 पे डिवाइड भी करेंगे 3 रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम नीचे 1 लगा लेंगे, बेस आपके पास 1 हो जाएगी। ये लिखा हुआ है बेस 1 है, हाइपोटेनियस 3 होगी, परपेंडिकुलर हम फाइंड कर लेते हैं। अब 2 साइडें गिवन है, तो तीसरी साइड आपको पता है कि हम राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे फाइंड, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता था, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। स्टूडेंट अब हाइपोटेनियस आपके पास 3 थी, वो 3 का स्क्वायर आपने ले लिया, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपने फाइंड करनी है एज इट इज, और बेस आपके पास यहाँ से 1 है तो 1 स्क्वायर ले लिया। 3 स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ से 1 स्क्वायर लेंगे तो 1 आ जाएगा। अब 1 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर माइनस कर दें, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, और ये परपेंडिकुलर स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइडों पे अंडर रूट हम लेंगे,
अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा ये, और अंडर रूट 8 का आंसर आपका आ जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 2। स्टूडेंट ये कैलकुलेटर से आपने कैलकुलेट कर लेना है। चलिए आपको वैसे भी टेक्निक सिखा देता हूँ कि अंडर रूट 8 से ये 2 अंडर रूट 2 कैसे आ गया। स्टूडेंट ये प्राइम फैक्टराइजेशन आपने करनी, इंतहाई इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 2 के टेबल पे करेंगे, डिवाइड करेंगे 8 को तो आंसर 4 आ जाएगा, फिर 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे आंसर 2 आ जाएगा, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे आंसर 1 आ जाएगा। अब यहाँ से स्टूडेंट हम इसको लिखेंगे, हमारे पास था अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 से देखिए अंडर रूट सिर्फ स्क्वायर से कैंसिल होता है, तो अब ये हम स्क्वायर ले रहे हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये नीचे वाला 2। अब इसका ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 फिर बाहर चला जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया इसका स्क्वायर, और ये वाला 2 जो है ये भी अंदर ही है, ये अंदर ही रहेगा, तो अंडर रूट 2 आपका हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 2 स्टूडेंट्स। तो ये आपकी परपेंडिकुलर साइड फाइंड होगी। अब आपने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखनी है इनकी। स्टूडेंट ये ट्रिग्नोमेट्रिक अब रेशियोज आपने देखे नहीं, साइन परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 अंडर रूट 2 आपने निकाल ली और हाइपोटेनियस की वैल्यू ये 3 पड़ी हुई है, तो 2 अंडर रूट 2 ओवर 3। और इसी तरह कोसेकंड उसी का रेसिप्रोकल, उसमें 3 ऊपर चला जाएगा, 2 अंडर रूट 3 नीचे आ जाएगा। तो अब ये आपने यहाँ से देख लेनी है इनकी वैल्यूज। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 5 में। तो 5 में स्टूडेंट ये आपका है कोट थीटा, तो स्टूडेंट कोट थीटा वैल्यू है साथ में अंडर रूट 3 ओवर 2। अब ये होल अंडर रूट है तो हम इनको अलग अलग करेंगे। तो कोट थीटा आपके पास बेस ओवर परपेंडिकुलर यहाँ पे लिखा हुआ, कोट इज इक्वल टू बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब इसको हम अलग अलग कर देंगे, ऊपर अंडर रूट 3 को अलग कर देंगे, नीचे अंडर रूट 2 को अलग कर देंगे, तो बेस आपका अंडर रूट 3 आ जाएगा और परपेंडिकुलर साइड आपके अंडर रूट 2 आ जाएगी, और ये आपने राइट एंगल ट्राइंगल में मेंशन कर देंगे वैल्यूज। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तीसरी साइड हाइपोटेनियस रहती है वो फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के। परपेंडिकुलर आपने लिख लिया अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 का ये स्क्वायर आ जाएगा प्लस बेस का स्क्वायर, बेस आपको अंडर रूट 3 उसका स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस यहाँ से आ जाएगा 3, 2 प्लस 3 लेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। अब ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर खत्म करेंगे तो दोनों साइडों पे हमने अंडर रूट ले लेना स्टूडेंट। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और हाइपोटेनियस आ जाएगा अंडर रूट 5 स्टूडेंट। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने अब वही सेम परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस और इनकी वैल्यूज ये बेस ये है अंडर रूट 3, परपेंडिकुलर ये अंडर रूट 2 एंड हाइपोटेनियस अंडर रूट 5। अब ये आपने यहाँ पे लिख लेंगे। तो पीछे जो आंसर होगा वो ओवरऑल अंडर रूट में होगा। ये क्वेश्चन जिस तरह ओवरऑल अंडर रूट है ना 3 ओवर 2, तो आपने ये उस तरह ही लिखना है। अब यहाँ पे कुछ मैंने लिख दिए हैं। अब ये अंडर रूट 5 और अंडर रूट 2 है, तो हम इनको ओवरऑल कर देंगे, अंडर रूट और ओवरऑल 5 ओवर 2 आ जाएगा यहाँ पे ये स्टूडेंट। अब इसी तरह ही सेकंड वाला भी ये ओवरऑल अंडर रूट 5 ओवर 3 आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ये 3 मैंने लिख दी है, ये आपने अब ओवरऑल लिख लेनी है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6 तक है यहाँ पे। तो इनमें हमने क्या करना है, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब इनको हमने प्रूव करना है। प्रूफ का वर्ड जब आ जाए या शो डैट का वर्ड आ जाए तो हमने लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल या राइट साइड को लेफ्ट साइड के इक्वल शो करना होता है। तो ये दोनों साइडों को इक्वल शो करना है। अब यहाँ से हम या तो लेफ्ट साइड लेंगे या फिर राइट साइड लेंगे। अगर लेफ्ट साइड अगर हम देखते हैं तो वहां पे तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के ये बनाना जरा आसान हो जाएगा। साइन थीटा प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी, ए साइन थीटा हो जाएगा प्लस बी आपका जो है वो कोस थीटा हो जाएगा। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है ऊपर स्टूडेंट, ये देख लें आप, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसके अकॉर्डिंग इसको ओपन करेंगे, ये आ जाएगा ए स्क्वायर यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा स्टूडेंट, और प्लस 2ab आ जाएगा। ए आपके पास फर्स्ट वैल्यू साइन है और बी आपके पास सेकंड वैल्यू स्टूडेंट कोस है। तो ये आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट यहाँ से देखें साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपने देखी, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसकी इक्वल थी 1, तो इसकी जगह पे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की जगह पे हम 1 पुट कर देंगे एंड आगे जो है प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा ये एज इट इज आ जाएगा स्टूडेंट।
साइन थीटा कोस थीटा। अगर हम अपनी राइट साइड देखें वो भी यही है 1 + 2 साइन थीटा कोस थीटा। हमने लेफ्ट साइड ली और राइट साइड के इक्वल हमने शो करवा दी, तो इसका ये मतलब है कि दोनों साइडें इक्वल शो होगी। तो यही आपने काम करना। क्वेश्चन नंबर 3 में मूव करते हैं। कोस थीटा और साइन थीटा लेफ्ट साइड है एंड राइट साइड है 1/tan थीटा। तो लेफ्ट से भी राइट बना सकते हैं और राइट से भी लेफ्ट बना सकते हैं, लेकिन हमारी यहाँ पे कोशिश होगी कि हम वो फंक्शन लें जो बेसिक नहीं है, उसको बेसिक में कन्वर्ट करें, और वो आपको टेन नजर आ रहा है। ये कोस और साइन दोनों बेसिक फंक्शन है, टेन नजर आ रहा है तो हम राइट साइड यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। तो अब यहाँ से 1/tan थीटा देखें, 1/tan थीटा मतलब रेसिप्रोकल किसका है, टेन रेसिप्रोकल। यहाँ से देखेंगे तो 1/, ये थर्ड नंबर पे 1/tan थीटा स्टूडेंट कोट थीटा के इक्वल है, कोट का रेसिप्रोकल है। तो हम 1/tan थीटा की जगह पे लिख देंगे स्टूडेंट कोट थीटा, और कोट थीटा फिर आगे लास्ट में आप देखोगे ये कोट थीटा लिखा हुआ है कोस ओवर साइन, तो कोट थीटा की जगह पे स्टूडेंट आ जाएगा कोस थीटा ओवर साइन थीटा स्टूडेंट। अब यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, आपने राइट साइड ली और लेफ्ट साइड के इक्वल शो करवा दी। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट हम। क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसमें भी हम लेफ्ट साइड लेंगे। लेफ्ट साइड स्टूडेंट आपकी है साइन थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस कोस थीटा ओवर सेकेंड थीटा स्टूडेंट। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम इनको थोड़ा सा अलग करेंगे। साइन थीटा हम लिखेंगे साइन थीटा डॉट 1/कोसेकेंट थीटा, यानी कि नीचे वाले को हमने अलग कर दिया। अब दोबारा मल्टीप्लाई करवा दोगे तो साइड वाली ऊपर मल्टीप्लाई होती, नीचे डिवाइड होती है, तो साइन 1 से मल्टीप्लाई होगा फिर ये साइन ओवर कोसेकेंट ही बन जाएगा। अब इसको भी आप इसी तरह ही अलग कर दोगे, ये आ जाएगा कोस थीटा डॉट 1/सेकेंट थीटा। चलो स्टूडेंट, अब साइन थीटा, अब 1/, जो कोसेकेंट है 1/कोसेकेंट स्टूडेंट, ये रेसिप्रोकल है साइन का ही, तो 1/कोसेकेंट की जगह पे साइन ही आ जाएगा प्लस ये कोस थीटा, और इसी तरह ही 1/सेकेंट भी कोस का रेसिप्रोकल है तो उसकी जगह पे कोस ही आ जाएगा। अब यहाँ से स्टूडेंट साइन और साइन ये मल्टीप्लाई होके सेम एक जैसे हैं तो पावर 2 बन जाएगी, स्क्वायर बन जाएगा प्लस। इसी तरह कोस और कोस मल्टीप्लाई होके पावर ऐड हो जाएंगी तो पावर इनकी 2 बन जाएगी। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, तो ये आपके पास 1 होगी स्टूडेंट। और यही आपकी राइट हैंड साइड भी है, आपने लेफ्ट साइड ली और राइट हैंड साइड की कोई शो करवा दी स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 5 वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं हम। लेफ्ट साइड हम यहाँ से कंसीडर करेंगे स्टूडेंट है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से स्टूडेंट आप देखें, अगर आप जो हमने प्रूव करना है राइट साइड में उसमें सिर्फ कोस नजर आ रहा है, साइन मिसिंग है, तो यानी कि यहाँ से हम साइन को खत्म कर देंगे किसी तरह से, क्योंकि हमें जस्ट कोस ही चाहिए जो हमने प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो साइन है यहाँ से आपके पास जो फॉर्मूला है जरा देखें, फॉर्मूला था कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन को आपने रिमूव करना है तो साइन को इधर ही रहने दें स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा, और जो कोस स्क्वायर थीटा इसके साथ प्लस हो रहा था यहाँ से, ये 1 की उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा 1 से, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस स्टूडेंट कोस स्क्वायर थीटा। आइए इसको लिखते हैं, तो अब ये माइनस कॉमन है, साइन स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से माइनस साइन जो है ये अंदर साइन को चेंज कर देगा, अंदर जितने भी हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है -1 के साथ माइनस आ जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और स्टूडेंट साथ में ये कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये दोनों एक जैसे हैं, तो 1 + 1 ये दोनों ऐड होकर बन जाएंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा, और साथ में ये -1 आ जाएगा। और ये स्टूडेंट आप देखें तो आपकी यहाँ पे राइट हैंड साइड है, तो आपने लेफ्ट साइड लिया और राइट हैंड साइड के इक्वल शो करवा दिया। अब छठा क्वेश्चन देख लें, इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं।
लेफ्ट हैंड साइड आपकी है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने प्रूफ जो करना है उसमें साइन नजर आ रहा है, यानी कि यहाँ से हम कोस को खत्म कर देंगे, कोस को फिर यहाँ से किस तरह खत्म करेंगे, अब कोस को इधर ही रहने दें, साइन को उधर भेज दें, तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, साइन स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट अब यहाँ से ये जो लास्ट वाला माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये एज इट इज आ जाएगा स्टूडेंट। अब यहाँ से 1, एक ये वाला माइनस साइन स्क्वायर, एक ये वाला माइनस साइन स्क्वायर, -1 और ये -1, ये टोटल बन जाएगा -2 और साथ में ये साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो इसलिए -2 साइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट जो हमने प्रूफ करना देखें वो भी यही है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपने प्रूफ कर दिया, राइट हैंड साइड पे इक्वल आ गया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हम आज ये 6 क्वेश्चन नंबर 6 तक ही फाइंड अप कर रहे हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद क्वेश्चन इसके देखेंगे, इनके रेलिवेंट क्वेश्चन नंबर 6 तक अगर किसी को भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और लास्ट में आपके लिए एक छोटा सा काम है कि वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो उसको लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। ख्याल रखें स्टूडेंट अपना, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।